नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के एक्शन मोड से करते हैं कि दीपावली को त्योहार को लेकर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की ललितपुर जनपद पर है पैनी नजर। झांसी में गोली चलने से फैली सनसनी, भाजपा के राज्य मंत्री के नाती को लगी गोली। रंजिश के चलते गोली मार दी गई, जिससे वह घायल हो गया। गोली प्रवीण के जबड़े को चीरती हुई पार हो गई। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा जख्मी युवक को घायल अवस्था में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए हैं। इसके बाद परिजनों ने सूचना पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के नाती को रंजिश के चलते गोली मारी। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर थाना कोतवाली पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौराहा, सुपर मार्केट, सनिचरा चौराहा, सराफर बाजार आदि प्रमुख स्थानों पर पैदल गश्त किया। पैदल गश्त के दौरान दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने व यातायात के नियम के पालन करने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गश्त के दौरान व्यापारी प्रतिनिधि व आम जनमानस से संवाद स्थापित किया तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की गई। आम जनमानस से सुरक्षा का भाव जागृत कर त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। के दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों से दुकान के बाहर रोड पर सामान न रखने की हिदायत दी, जिससे भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो पाए, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। जिला मंसूरी समाज समिति की अहम बैठक मीटिंग के सदर वाहिद मंसूरी गुड़ा वालों ने की। मीटिंग में संरक्षक मोहम्मद खान, एडवोकेट हामिद मंसूरी, शब्बीर मंसूरी बिरदा और वाहिद मंसूरी को हार पहनाकर स्वागत किया। दिव्यांगों की तमाम समस्याओं के जल्द निराकरण को लेकर सोमवार को बुंदेलखंड विकलांग फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए भेजा। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण प्रजापति के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए दिव्यांगों द्वारा भेजे गए इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने समस्याओं के निस्तारण पर दिव्यांगों को शासकीय योजनाओं में वरीयता दिलाए जाने की मांग की। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की एक आवश्यक बैठक समिति अध्यक्ष बाबू गंधर्व सिंह लोधी की अध्यक्षता में एवं समिति के महासचिव जयशंकर प्रसाद द्विवेदी के संचालन में कचहरी प्रांगण स्थित हनुमान जी मंदिर पर संपन्न हुई। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान जागरूकता अभियान के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों स्वामियों व MV एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 274 वाहनों के ई चालान कर दिए और 3,04,700 रुपए का ऑनलाइन जुर्माना किया है। 7 वाहनों को सीज कर दिया। मेहरौनी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इकाई मेहरौनी ने उप जिलाधिकारी CO को दिया ज्ञापन आक्रोश। गुप्ता पूर्व में तैनात है, जिसके पद का दुरुपयोग उनकी पत्नी के द्वारा किया जा रहा था। अस्पताल में उनकी पत्नी द्वारा शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा था और कवरेज से पत्रकारों को रोका जा रहा था। इसमें कर्मियों को पत्रकार द्वारा उठाए जाने पर उनकी पत्नी भड़क गई थी। इस बीच शासन ने अनियमितता देखते हुए डॉक्टर संतोष गुप्ता को पद से हटा दिया और उनकी जगह डॉक्टर MP सिंह को चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया। जिसका समाचार पत्रकार शिवेंद्र सिंह द्वारा लगाया गया था, जिससे से चिकित्सा अधीक्षक गुप्ता की पत्नी पत्रकार के प्रति द्वेष भावना रखती लगी और सोशल मीडिया पर पत्रकार को आरोप लगाकर बदनाम करने लगी। पत्रकार पर धमकाने का झूठा प्रार्थना पत्र मुकदमा दर्ज करा लिया, जिससे लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में रोष व्याप्त है। उप जिला अधिकारी को उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन में आशाराम तिवारी, रामविलास कटोरे, राम कुमार नायक, दादा लक्ष्मी नारायण ताम्रकार, राजेश त्रिपाठी, राजीव सिंघई, मोनू त्रिवेंद्र तिवारी, शंकर सिंह, शैलेंद्र नायक, बबलू रत्नाकर, आनंद आदि लोग मौजूद रहे। नगर के मेहरौनी के तालापुरा में रविवार को गुलाम रसूल कमेटी द्वारा गौ से आजम किसान में हर साल की तरह इस साल भी लंगर गौस पाक का आयोजन किया गया। आओ पारी ले चलते हैं और भगवान श्री राम के जो प्रसंग चल रहे हैं रामलीला में उनसे कराते हैं रूबरू। माता की आज्ञा लेकर वनवासी के वेश में प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता सहित वनवास के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। राम द्वारा वन में रथ ले जाकर सुमंत को वापस कर देते हैं। सुमंत को वापस अकेला देखकर राजा दशरथ प्राण त्याग देते हैं। इधर वन में नदी पार करने के लिए केवट और राम के बीच लंबा संवाद चलता है। केवट के द्वारा भगवान श्री राम के पैर को धोकर जल अमृत पान पूरे परिवार सहित करते हैं और नदी के पार पहुंचा देते हैं। श्री राम को केवट मजदूरी देने की पेशकश करते हैं। केवट ने प्रभु राम से कहा, लौटते समय आप जो भी देंगे हम उसे सही स्वीकार कर लेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिलिंग वितरण के लिए किए जाने के विषय में प्रमुख सचिव खाद्य तथा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा
समस्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी रिफिलिंग वितरण कराए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंध के अंतर्गत प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण में माह नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक निःशुल्क सिलेंडर रिफिलिंग प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क सिलेंडर रिफिलिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को ही वितरित किया जाना है। न्यायालय के आदेश पर 4 पर मारपीट व धोखाधड़ी का हुआ मामला दर्ज। न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी पर पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने तालबेहट की सड़कों पर किया पैदल गश्त। इस दौरान पेट्रोल पंप, रामलीला मैदान, पुराना बस स्टैंड, बड़ा बाजार, सराफा बाजार आदि जगहों पर पैदल गश्त किया। इस दौरान पैदल गश्त के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने व यातायात के नियमों के पालन करने हेतु जागरूक किया। गश्त के दौरान व्यापारी प्रतिनिधियों व आम जनमानस से संवाद स्थापित किया तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की। आम जनमानस से सुरक्षा का भाव जागृत कर त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने व आम जनमानस से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया। पैदल गश्त के दौरान कोतवाल विनोद कुमार मिश्र कस्बा इंचार्ज बाली सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तालबेहट के रामलीला मैदान में 1 घंटे की गौ कथा का आयोजन शाम 6 बजे किया जाएगा। तालबेहट के प्रसिद्ध हजारिया महादेव मंदिर पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नल नील के प्रसंग को बताया गया कि नल नील को जो श्राप मिला था या वरदान मिला था, इस बारे में आप इस कथा में जरूर सुनिए। ठोक दूंगा और मेरी सेना इधर से उधर पार हो जाएगी। इस विचार से इसे इतनी बात कहते हैं। होता क्या है, इधर समुद्र देव हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे प्रभु माफ कर दीजिए, आपके पिताजी पूर्वजों का एहसान है जो हम जिंदा हैं, तो आप ही ऐसा नहीं कर सकते महाराज। तो आज कहा क्या करूं तो मैं। तो आज समुद्र कहता है, तुम्हारी सेना में 2 लोग ऐसे हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, उनसे पुल का निर्माण कराओ और तुम्हारी सेना इधर से उधर हो जाएगी। वो 2 लोग कौन है? एक का नाम है नल, दूसरे का नाम है नील। ये सरकारी वाला नल मत समझिएगा, वानर का नाम है। एक का नाम है नल, दूसरे का नाम है नील। 2 लोग बढ़िया। देखो, इनको मिला था श्राप, कहीं कहीं कहते हैं इनको वरदान भी मिला था। ये बचपन में बहुत शरारती थे और शरारती थे, ऊपर से बंदर डबल शरारत आ गई। एक दिन एक संत जी बढ़िया पूजा करके शालिग्राम को रखे थे और वो संत जी बाहर चले गए। इन्होंने देखा रे शालिग्राम और ऊपर देखा जामुन और शालिग्राम को उठाया। कहने लगे, ऊपर हम ऐसे पाएंगे नहीं। और उठा के शालिग्राम मारा है, जामुन तोड़े और शालिग्राम गए डूब नदी में। अब जब डूब गए, अब ये लोग घबराए, अरे हम तो संत भगवान कहेंगे, नाराज होंगे, श्राप दे दिया तो क्या किया जाए। तब तक नील कहने लगे, सुनो भैया नल। हाँ भैया, क्या किया जाए। तो कहते हैं, एक काम करो, देखो जमुना की शकल जो है ये शालिग्राम से 2.2 मैच कर रही है, एक ही जैसा है, क्योंकि बड़ा वाला जामुन भी शालिग्राम के जैसा ही दिख रहा है। उन्होंने जामुन को उठाया, वही शालिग्राम की जगह रख दिया। अब रख दिया और चले गए। और इधर संत भगवान जैसे ही आए, आज कहते हैं, अरे बहुत देर हो गई है, ये नल नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों ना हो तब तक इनको स्नान करा लो। अब शालिग्राम को उठा करके जैसे स्नान कराने के लिए ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो कुछ से उनका अंदर का बीज बाहर आ जाता है। आज संत जी क्रोधित हो गए और कहते, किसने किया। नल कहने लगे, मतलब तुम्हारे शालिग्राम कच्चे हैं, इनमें सड़ गए हैं, दम नहीं रह गई है। आज जैसे इतनी बात कही, जान गए संत भगवान तुमने ही ऐसा किया होगा। आज श्राप दे दिया कि बस मार छुई जो होई, पानी पर उतरावे सोई। तभी से इनको श्राप मिला, इनके हाथ से जो भी चीज छूटती है पानी पर उतराने लगती है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।